हुआ। तुम्हारा नबी वो है कि दुनिया में आने से पहले भी नबी की आमद के चर्चे थे। जब दुनिया में नबी तशरीफ नहीं लाए तो नबी के आमद के चर्चे थे, तशरीफ लाने से पहले भी। किताबों में लिखा गया था कि जो नबी आएगा उसकी ये निशानियां होंगी, जो आखिरी पैगंबर आएगा उसकी ये निशानियां होंगी। खजूरों के झुरमुट वाले शहर में आएगा, अरब में आएगा, बहुत सी निशानियां बताई गई। फिर उनके कौन कौन साथी होंगे, कौन कौन उनके रफीक होंगे, ये निशानियां नबी की बताई गई। पहले अंबिया पे जो किताबें नाजिल हुई थीं, उन अंबिया की उन किताबों को में भी जिक्र किया गया। जैसे तौरात उसमें जिक्र किया गया, ज़बूर उसमें जिक्र किया गया, इंजील उसमें जिक्र किया गया कि जो आखिरी नबी आएगा वो कब आएगा, कैसे आएगा, आने का किस कंडीशन में आएगा। ये सारी बातें पहली किताबों में जिक्र की गई थी। लोगों, दूसरे मजहब के जो लोग थे, ईसाई, यहूदी, उन्हें भी नबी की आमद की बारे में किताबें पढ़ पढ़ के पता था कि वो कैसे आएंगे और किस कंडीशन में आएंगे। जिस दिन नबी आएंगे तो आने का जो है मौसम कैसा होगा, जब नबी आएंगे टाइम क्या होगा, बहारें कैसी होंगी, ये सारी चीजें नबी की जिक्र पहले ही कर दी गई थी। एक बात सुने आप, दुनिया में जब कोई बड़ा आदमी कहीं जाता है तो उसके पूरे सफर का प्रोग्राम लिखा जाता है। यहाँ मीटिंग करेगा, इतनी देर यहाँ रुकेगा, उनसे मुलाकात होगी, ये सवारी होगी। बोलो होता है कि नहीं होता? पूरा मीटिंग। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति कहीं आया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो अचानक चला जाए, पहले पूरा प्रोग्राम तय होता है, लिखा जाता है, फिर मीडिया वाले उसको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री साहब इतनी देर के लिए वहां जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी, फिर वहां जाएंगे, उनसे मुलाकात होगी, ये सब होता है कि नहीं होता है? लेकिन खुदा की कसम, तेरे नबी के बारे में जितना लिखा गया ना, इतना किसी के बारे में लिखा ही नहीं गया। नबी की तो उस चीज को भी बयान किया गया कि जब नबी आएंगे तो मौसम कैसा होगा। सुभान अल्लाह बोल दो। किसी के बारे में नहीं लिखा गया कि वो आएगा तो मौसम कैसा होगा, किसी के बारे में नहीं लिखा गया वो आएगा तो मौसम कैसा होगा। ऐसा लिखा भी क्यों जाए, जो बड़ा होता है उतना ही उसके बारे में ज्यादा छानबीन होती है। मेरा नबी सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बढ़कर लिखा गया है। सबसे बड़ा है इसलिए सबसे बढ़कर लिखा गया है। आप पूरी दुनिया के किसी भी बड़े आदमी को पढ़ो, आप पूरी दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता आदमी को पढ़ो, आप दुनिया के किसी बादशाह की हिस्ट्री पढ़ो, तो हजरात उनके बारे में बताया जाता है सल्तनत मुगलिया कब से कब तक रही, किसका शासन कब से कब तक रहा, फला बादशाह कब से कब तक रहा, फला राजा कब से कब तक रहा। मुस्तफ़ा हैं, अगर खाली मुस्कुरा भी देना तो ये तक लिखा गया कि मुस्कुराने में कितने दांत नजर आते थे, कितने नजर नहीं आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी गहराई अगर कहीं हो तो बताओ। नबी मुस्कुराते थे तो ये अनियाब जो होते हैं, ये चारों कीले, ये इतना मुस्कुराते थे, ये नजर आते थे। हाय हाय, सुभान अल्लाह बोले। नबी ठट्टा मार के कभी नहीं हंसते थे, मुस्कुराते थे। मुस्कुराने में ठट्टा नहीं होता है, तो मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब मुस्कुराते थे तो ये जो कीले वाले दांत है ना, ये कीले वाले, इनको बोलते अनियाब। ये चारों जो थे, ये चारों नजर आते थे, दो ऊपर के और दो नीचे के। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। आज तक अगर बताओ किसी का ये मुस्कुराना तारीख में लिखा गया हो कि फला मुस्कुराता था तो इतने दांत नजर आते थे? ये है मेरे नबी का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जुल्फे कैसी हैं, घुंघराले हैं कि सादा हैं? बेशक। तो मेरे नबी के बाल ना बिल्कुल घुंघराले थे, ना बिल्कुल सादा थे, बल्कि हल्के से सीधे और नीचे से थोड़े से एल टैप में थोड़े से जो थे मेरे नबी के बल खाए हुए जिसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ अगर किसी का ऐसा हो तो नबी की भवें मिली हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें जरा, देखें यार क्या क्या बयान ने किया है, क्या क्या बयान ने किया। मेरे नबी का कद मयाना, न लंबे न घंटे, मयाना,
दरमियानी कद, लेकिन अगर हजारों में नबी खड़े होते थे तो अलग नजर आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी कमाल था। कद मयाना था लेकिन लंबों में भी खड़े होते। हजरत उमर की लंबाई 6.5 फीट, कितनी थी? 6.5 फीट। 6.5 फीट, बड़े लंबे तरंगे हजरत उमर। लेकिन हजरत उमर के सामने भी मेरे नबी खड़े होते थे ना, तो मेरे नबी अलग नजर आते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नबी खाना खाएं तो कैसे खाते थे? पहले मीठा खाते थे कि पहले नमकीन खाते थे? सुभान अल्लाह। मिट्टी के बर्तन में खाते थे कि लोहे के एल्युमिनियम के तांबे के पीतल के? तो मिट्टी के बर्तन में नबी ने खाया, लिखा हुआ हदीस भरी पड़ी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में आप कितना भी मशहूर आदमी क्यों ना हो, आप जरा उसकी जीवनी को देखो, लेकिन इतनी बारीकी से किसी की जीवनी नहीं मिलेगी जितने मेरे मुस्तफा की मिलेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सहाबी खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते दस्तरखान पे कुछ नहीं गिराया, गिरा के फिर उठा के खाया। कहा ऐसा क्यों किया? कहा मैंने अपने नबी को दस्तरखान से उठाकर खाते देखा है, बेशक बेशक इसलिए सुभान मेरे अल्लाह। दस्तरखान पे कुछ नहीं गिरा तो ये सुन्नत रह जा रही थी, इसलिए मैंने गिरा के उठा के खाया ताकि गिरा हुआ उठा के खाने वाली सुन्नत भी मुझसे अदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बताओ मुझे कहाँ इतनी बारीकी किसी के बारे में लिखी हुई? अगर लिखी हो तो बताओ। नहीं, नबी चलते थे तो पैर पहले कौन सा उठाते थे? जी, वाह क्या बात है। हाय हाय, लिखा है। और मोतबर किताबों में, हदीसों में, ऐसा नहीं है किसी रिसाले अखबार में किसी मीडिया वाले ने लिख दिया हो, वो मीडिया वाले कि जिनका कोई एतबार नहीं। मेरे नबी की बातें तो लिखने वाले भी खुदा की कसम वो हैं कि जिनकी सच्चाइयों का ये आलम है कि दुनिया की सच्चाई एक तरफ और नबी की बातें लिखने वालों की सच्चाई एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्रा बराबर शक नहीं हो सकता, जर्रा बराबर शक नहीं हो सकता। बुखारी शरीफ की में जो हदीस जमा की हजरत इमाम बुखारी ने, मालूम है हजरत इमाम बुखारी को 6 लाख हदीस ज़बानी याद है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोलो। सुभान इतने अल्लाह। बड़े हदीसों के हाफिज जो मेरे नबी के बारे में लिख रहे हैं, हदीसें जमा कर रहे हैं, दयानतदार, अमानतदार, सच्चे इतने कि हजरत इमाम बुखारी एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं, कश्ती का सफर है, आपके पास 6 लाख अशरफियां है। सुभान अल्लाह। कितनी कितनी? 6 लाख अशरफियां है, कश्ती में जा रहे हैं। 6 लाख अशरफियां कश्ती में। एक और शख्स बैठा था, उसने देखा मौलाना पे तो बड़ा माल है जी, अगर मैं शोर मचाना शुरू कर दूं कि मेरी अशरफियां खो गई, खो गई, खो गई, चुर गई, तो सबकी तलाशी ली जाएगी। जब मौलाना की तलाशी ली जाएगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मौलाना पे इतना माल कहाँ से आ गया, लिहाजा इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, मुझे फ्री में 6 लाख अशरफियां मिल जाएंगी। हाँ, सही बात है। अच्छा, असल आजकल कौम चाहती नहीं, वो कौम का मिजाज ये है ना कि मौलाना पे अगर माल हो ना तो कहाँ से आया, जी बेशक। क्यों आया? अरे मौलाना की किस्मत भी लोहे महफूज पे लिखी है, जैसे तुम्हारी लिखी है वैसी मौलाना की भी लिखी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हो अल्लाह। सकता है कि तुम्हारी किस्मत में भी अल्लाह माल लिख दे तो मौलाना की किस्मत में भी अल्लाह लिख सकता है, डॉक्टर की किस्मत में लिख सकता है तो हाफिज की किस्मत में भी लिख सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? बेशक का काम नहीं था, ये सोच गलत है। अल्लाह किसी के भी नसीब में लिख सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये सोचकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी 6 लाख अशरफिया थी, चुर गई। पूरे जहाज में शोर मचा। जहाज का जो अमला था, उसके जो सिक्योरिटी हिफाजती पर मामूर लोग थे, वो करीब आए। क्या हुआ? कहा 6 लाख अशरफिया थी, चोरी हो गई, सबकी तलाशी ली जाए। इमाम बुखारी ने समझ लिया मामला गड़बड़ है, नीयत खराब हो गई। जी बेशक बेशक। नीयत क्या हो गई? खराब हो गई। आज मुसलमान कलमा पढ़ने वाले
चाहे दाग कितना ही बड़ा लग जाए, चाहे धब्बा कितना ही बड़ा लग जाए, बदनामी कितनी हो जाए, लेकिन इनकम हो जाए, आमदनी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग ये कहेंगे ये दलाली करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग ये कहेंगे ये सूद खाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस पैसा आ जाए, मालदार हो जाओ। ओ लोगों, कलमा पढ़ने वाले की शान नहीं है। इमाम बुखारी फरमाते हैं, जब उसने शोर मचाना शुरू किया, अमला करीब आया, कहने लगा मेरी 6 लाख अशरफिया चोरी हो गई, पूरे जहाज वालों की तलाशी ली जाए। पूरे जहाज वालों की तलाशी ले जाना शुरू हो गई। तलाशी लेने लगे। मैं समझ गया, तलाशी लेते लेते अच्छा सबकी तलाशी में उसे इंटरेस्ट नहीं था। उसे पता है कि माल यहाँ नहीं है, उसे तो पता ही था ना माल है कहाँ। तो सबकी ले रहे तो वो ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। हाँ जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो कहने के लिए लेने तो तलाशी के नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इमाम बुखारी कहते हैं मेरे पास हो गए तो बिल्कुल तन के खड़ा हो गया। हाँ अब अच्छे से देखो, उसे पता था माल यही मिलेगा। जी इमाम बुखारी फरमाते कि जैसे ही वो अमला मेरे पास आया और आने के बाद में जैसे ही मेरे थैले को, मेरे सामान को हाथ लगाया तो मेरा सामान पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया, खोल दिया, निकाल दिया, थैले खाली कर दिए, एक भी अशरफी न मिली। बेशक सुभान अल्लाह, एक भी नहीं मिली। लोग परेशान परेशान। इसे कभी हमने पूरे तलाश ले लिया, कश्ती में तलाश कर लिया, तू कहे और कहीं भी देखें। तो इसको तो पता था इन्हीं पे है, अब किस पे होगा। कहने लगा लेने की जरूरत नहीं है तलाशी। जी ये चुपके से एक कोने में बैठ गया, माल मिला नहीं, माल बरामद नहीं हुआ, एक कोने में बैठ गया। कश्ती चलने लगी, जहाज चलने लगा, लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। इमाम बुखारी कहते हैं सरकता सरकता थोड़ी देर में मेरे पास आ गया और कहने लगा हजरत ये बताइए कि 6 लाख अशरफियां थी तो आपके पास चली कहाँ गई। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो मैंने जाल फेंका था वो तो खाली आया, मेरे जाल में कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन पता लगाना चाहता हूं अशरफिया गई कहां। मेरे भाइयों मेरी बहनें, इस जुमले को जरा बहुत गौर से सुने, ये आपके बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। जी ये अशरफिया कहां गई। इमाम बुखारी फरमाते हैं चल क्या करेगा, तेरा दाम तेरा हाथ खाली चला गया, अब सुकून से बैठा। कहना नहीं हुजूर अब मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक पता ना लगा लूं वो चली कहां गई। बेशक सुभान अल्लाह। और अच्छा आपको भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक पता ना चल जाए वो चली कहां गई। बात तो ये सच है क्या नहीं है मुझे बताइए। जी जी वरना आप कल को मौलाना मंजरी साहब को पकड़ लेंगे, किस मुफ्ती साहब को बुलाए थे पूरी बात बता के नहीं गए। जी 6 लाख का मामला भाई थोड़ा मोड़ा होता तो आप भी दरगुजर कर देते, पता है क्या नहीं है। बस सही है। कहां गई हजरत बताए। आपने फरमाया बताऊं, कहने लगा बताएं। अब जरा दिल से सुनना यार, खुदा की कसम, इसे कहते हैं मुसलमान, इसे कहते हैं ईमान वाला, इसे कहते हैं मुस्तफ़ा का गुलाम, इसे कहते हैं मुस्तफ़ा का आशिक। यही होना चाहिए इमाम बुखारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की किताब को सारी हदीसें जिसके अंदर लिखे हैं, जिसमें सारी हदीसों को जमा किया, वो इमाम बुखारी कहते हैं। मैंने उससे कहा सुन, जब तूने शोर मचाया मैं समझ गया था तेरे मामला क्या है, तेरे दिल की नीयत क्या है। तेरी नीयत यही थी ना कि जब मेरे पास माल पकड़ा जाएगा तो मैं चोर घोषित कर दिया जाऊंगा और माल का तू मालिक हो जाएगा। कहने लगा हुजूर हाँ यही मेरी नीयत थी। तो आपने फरमाया मैंने तेरी नीयत भांपने के बाद में जैसे ही तू सबकी तलाशी लिवा रहा था, उसी वक्त मैंने अपना वो थैला जिसमें 6 लाख अशरफियां थी समंदर में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया। कहने लगा हुजूर ऐसा क्यों किया, इससे बेहतर तो था मैं ही ले लेता। जी भाई आपके हाथ से तो चली गई, मैं ही ले लेता। और हुजूर हो सकता है कि मामला पंचायत पर अटक जाता। जी आप कहते मेरी है, मैं कहता मेरी है, लोग कहते चलो पंचायत करो तो आधी आधी भी हो सकती थी, तो आधी तो फिर भी बच जाती। जी बेशक। जैसे अपने यहाँ आजकल पंच चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, अगर कोई मसला हो जाए पंचायत करते हैं नहीं करते हैं, तो अगर नाजायज भी होगी तो ऐसी नाजायज बात पंचायत करता। इमाम साहब ने दावा किया साहब मेरे ये 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। अच्छा कौन नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। पंचायत बैठे क्यों नहीं दे रहा, उसने भी बातें घुमा फिरा के नहीं बहुत दिन हो गए मौलाना ने ये। अच्छा भाई मौलाना ऐसा करो आधे आधे कर दो। जी
आधे भाई तू 50,000 दे, 50,000 तू मोड़। अरे क्यों कर दो आधे आधे, जब 1 लाख मौलाना ने दिए तो पूरी 1 ना दिला, ये 50,000 का जो गबन कर रहा महशर में कौन देगा? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत चल रही है ऐसी पंचायतें, बहुत समझो, ज्यादातर ऐसी ही चल रही हैं कि भाई बड़े खुश हैं पंचायती मूंछों के ऊपर ऐंठ के, हमने मामला आज निपटा दिया। कैसे निपटाया? बड़ा झगड़ा था, हमने निपटा दिया। कैसे निपटा? बोले हमने थोड़ा उसे दबाया, थोड़ा उसे दबाया।